नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। प्यारे दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी। ऐसा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स अकाउंट पर बताया है। तो पूरा न्यूज़ जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। क्या है सही न्यूज़? क्या अदर स्टेट वाले इसमें अब भी भाग ले सकते हैं या नहीं, जानेंगे हम पूरा न्यूज़ अपने इसी वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हिंदी विद आरके मैम चैनल आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ऑथेंटिक न्यूज़ और एक स्पेशल तैयारी कराता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, बिल्कुल प्रामाणिक है। साथ ही उसमें बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। यह बात तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब नियुक्ति में, यहाँ आप साफ करके देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा, कि अब नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था अगली बहाली यानी टीआरई 4 से ही लागू कर दी जाएगी। साथियों, यहाँ पर यह बिल्कुल साफ बताया गया है कि अगली ये जो संशोधन होगा टीआरई 4 से आपकी ये नियमावली लागू हो जाएगी, यानी डोमिसाइल नीति आपकी टीआरई 4 से लागू हो जाएगी। किससे दोस्तों? टीआरई 4 से लागू हो जाएगी। ठीक है, आइए और जानते हैं। यही नहीं, अगले वर्ष टीआरई 5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का भी आयोजन होगा, यानी टीआरई 4 तो होगा ही होगा, इसके बाद टीआरई 5 भी आने की संभावना है जो 2026 में आएगी, लेकिन उससे पहले आपका स्टेट एग्ज़ाम होगा। स्टेट एग्ज़ाम आपका होगा तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। आपका स्टेट एग्ज़ाम भी आने वाला है टीआरई 5 से पहले, और टीआरई 4 के आने की संभावना दोस्तों वह भी आप यहाँ पर देखिए सितंबर के प्रारंभ में आएगी। आइए पूरा न्यूज़ पढ़ लेते हैं जहाँ पर हम थे। तो आप ये देख रहे हो कि टीआरई 5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का भी आयोजन होगा, यानी एक बहुत बड़ा मौका है। जो अभ्यर्थी स्टेट क्वालिफाई नहीं है वो टीआरई 5 से पहले स्टेट दे सकते हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोमवार को ट्वीट करके बताया। तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये अदर स्टेट वालों के लिए निराश होने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। यह तो ज़रूर बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि डोमिसाइल लागू होगी, लेकिन 100% नीति लागू होगी या नहीं लागू होगी यह तो संशोधन होने के बाद ही पता चलेगा, जब हमारी नई नियमावली आएगी। तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो ट्वीट करके बताया गया है कि शिक्षक नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा ट्वीट यानी एक्स अकाउंट पर नीतीश जी ने साफ साफ कहा है। नई व्यवस्था अगली नियुक्ति से ही लागू कर दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ बताया गया है कि टीआरई 4 में तो नीति लागू हो जाएगी, लेकिन 100% लागू होगी कि 50% लागू होगी कि 75% लागू होगी, ये सारी बातें संशोधन होने के बाद ही क्लियर होगा। यह कॉलम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण। इससे पहले राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि टीआरई 4 में राज्य की मूल महिला को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी जो राज्य की निवासी महिलाएं होंगी उन्हीं के लिए आरक्षण लागू होगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35 यानी 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अब सीएम के नए आदेश से, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा कि अब सीएम के नए आदेश से महिला और पुरुष दोनों के लिए डोमिसाइल का प्रावधान किया जा रहा है। इससे बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। यानी कि अगर इस बात को इस तरह से देखा जाए कि अभी तक जो 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता था, अब यही 35% आरक्षण पुरुष वर्ग को भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि 100% डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो अदर स्टेट वालों को बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार
संशोधन नियमावली आ जाने दीजिए, उसके बाद ही क्लियर होगा कि आप टीआरई 4 में बैठोगे या नहीं। लेकिन ये मान के चलिए कि आप तैयारी में लगे रहिए, जहां तक संभावना है आपको भी मौका मिलेगा। वह बात अलग है कि इसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सितंबर के प्रारंभ में ही आएगी टीआरई 4 की रिक्तियाँ, यानी सितंबर माह में आपकी जो है टीआरई 4 की रिक्तियाँ आ जाएंगी। साथ ही साथ जो टीआरई 5 है वह ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 में, जो हमने यहाँ पे देखा था कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 और वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार जी ने बताया है, जो हमारे बिहार राज्य के क्या हैं, सीएम हैं, यानी मुख्यमंत्री है। तो यह न्यूज़ बहुत प्रामाणिक है। साथ ही साथ सितंबर के प्रारंभ में जो आपकी टीआरई 4 की रिक्तियां यानी आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। हिंदी विद आरके मैम चैनल को दोस्तों फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सारी तैयारी कराई जा रही है। जीएस सीरीज भी चलाया जा रहा है, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीएस सीरीज भी चलाया जा रहा है, जो आप तो यहाँ पर आपके टीआरई 4.0 से संबंधित भी जीएस सीरीज चलाया जा रहा है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसको कवर करिएगा तो स्टेट एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ सितंबर माह में जो आपका ये टीआरई 4 का आयोजन होगा उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। बस आपको हिंदी विद आरके मैम चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे जीएस सीरीज और सभी अपडेट को देखते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। यहाँ पर एमसीक्यू भी आपको समय समय पर मिलेंगे, टेक्स्ट पेपर भी लगाने को मौका मिलेगा। तो बिना किसी कंफ्यूजन के, डाउट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।